के बाद सिस्टम ने काम किया। तो वजह से ये साफ नजर आती है। यदि मोदी घोड़े नहीं करते, मध्य प्रदेश में लगातार केंद्रीय मंत्री नहीं करते, तो इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हो पाती। और यदि महिलाओं को धनतेरस के दिन पैसा खाते में नहीं पहुंचता 1250 रुपया, तो किसी कीमत पर इस तरह का बम्पर जीत हासिल नहीं होता। भोपाल मध्य प्रदेश में हम पूरे सराउंडिंग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, केवल मध्य भोपाल, भारतीय जनता पार्टी को खुद को आशा थी 2400 के कानून थी। जब उसके 160 की कभी बहुमत नहीं रहा है तो वो खुद आश्चर्यचकित है। तो इतना वोट तो उन्होंने भी नहीं दावा किया था। मोदी जी ने अपने दिल्ली मुख्यालय में जाकर भी बात की और इस जीत की खुशी जाहिर की। 4 राज्यों का परिणाम आया, 3 राज्यों में जीत हो गई और 3 राज्यों में जीत के साथ ही शायद आत्मविश्वास बढ़ गया है लोकसभा चुनाव पर अपनी जीत का परचम लहराने का। क्या इसको इस तरह समझा जाए? मध्य प्रदेश की, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों की जीत से जो लोकसभा का चुनाव अप्रैल महीने में होना है उसको बल मिलेगा और कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे। जिस तरह से कांग्रेस की यहाँ से सफाई हो गई है एक तरीके से तीनों राज्यों से, इससे ये लगने लगा है कि अब लोग मोदी को केंद्र में वापस देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एजेंडा शुरू किया है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे महिला आरक्षण के मुद्दा हो, या जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, या राष्ट्र हित के कई मुद्दे उन्होंने इस तरह से उठाए हैं जिससे ये लगने लगा है कि अब वापस केंद्र में एक बार फिर मोदी 24 में आना चाहिए, ताकि जो काम चल रहा है इसको लगातार गति मिल सके, इसमें अवरोध पैदा न हो। इसलिए इस जीत के मायने लोकसभा के लिए रास्ता साफ करेंगे। जब परिणाम नहीं आए थे या जब मतदान नहीं हुआ था तो यही जो विपक्षी होते हैं वो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उनके जो उनके विपक्ष में होते हैं उनके फैसलों पर को हाशिए पर रख देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन अब जब पता चल गया है कि हम हार चुके हैं तो उन्हीं विपक्षी की तारीफ, उन्हीं विपक्ष लोगों की तारीफ करते नजर आते हैं, जैसे कि कमलनाथ। तो जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, कांग्रेस दरअसल पूरे मनोयोग से चुनाव में थी नहीं। मध्य प्रदेश में राहुल जी के केवल 5 दौरे हुए, बदले में मोदी जी ने हर दिन में 4 सभाएं की। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में दौरे बहुत सीमित संख्या में किए और शिवराज सिंह ने 163 सभाएं की। मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, केवल छत्तीसगढ़ का परिणाम चौंकाने वाला है। बाकी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत पहले लग गया था कि कांग्रेस साफ हो जाएगी। ये अति आत्मविश्वास था जो कमलनाथ ने कह रहे थे कि हम शपथ लेंगे 7 दिसंबर को और हम चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने जनता लफ्ज नहीं पकड़ी, वे केवल ये मान के देखे रहे कि जनता गुस्से में और हमें वोट मिल जाएगा। जबकि उनको मेहनत यदि फील्ड पर करते, उनकी सफाई यदि फील्ड पर नजर आती तो आज परिणाम कुछ बदले हुए होते। लेकिन इतनी करारी हार के कारण और एकमात्र उनकी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति अपेक्षा, जनता के बीच न जाने का उनका एक पुराना धरना, उसे क्या होता है जनता के बीच जाने से, क्या होता है मीडिया से बात करने से, हम बाद में बात करेंगे। उन्होंने तो अपना वो भी नहीं माना जो एग्जिट पोल आया था, उन्होंने अपना एग्जिट पोल अलग से निकाला और ये कहा कि मुझे विजन पे भरोसा है, टेलीविजन पे भरोसा ही नहीं है। आप बताइए, कमलनाथ जैसे 50 साल की राजनीति का अनुभव वाले व्यक्ति जब इस तरह की दमभोक्ति से बात करेंगे तो उनकी पार्टी का स्थिति क्या होगी, ये इससे साफ नजर आता है। राहुल जी के दौरे नहीं कराए गए मध्य प्रदेश में, जिन्हें जिन्हें दौरे, प्रियंका जी के कुछ दौरे हो पाए, तो इससे लगता है कि कांग्रेस ने पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ा ही नहीं। हम वोट की राजनीति से निकलकर अमित शाह के उस वाक्य पर आ जाएं कि नया भारत पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर वोट देता है, तो इस बात पर कितना आप सहमत होंगे? देखिए,
वो अपनी सफलता लिखता है, अपडेट रहता है, लेट है। इसमें यदि हम उस पर आगे जाने की बात नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ बात करना जाएगा। उनका ये कहना, अभी आप देखिए वोटर्स ने भी अपना मुंह नहीं खोला पूरे समय। और जो नए लोग थे, जो युवा लोग थे, उन्होंने अपनी समझदारी का परिचय किया। ये चाहते थे कि यदि हम ऐसे लोग को निकालें जो जाति के आधार पर जनगणना की बात करें तो देश में आंतरिक युद्ध हो जाएगा। इन्होंने उस मुद्दे को नकारा। कांग्रेस ने मुद्दा ले कि जातिगत जनगणना के आधार पर चुनाव रहे गए, क्या उसको जो मुद्दे थे वो व्यक्ति पर वोट ही नहीं करेगी। कांग्रेस ने हमेशा किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए देश के पड़ोसी देश चीन के ऊपर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को भेजने की कोशिश की, व्यक्तिगत उन पर पड़ोसी के इल्जाम लगाए, आरोप लगाए। मतलब मुद्दे से भटकी नहीं कांग्रेस, यदि मुद्दे पर होती होती तो युवाओं पर तो उन्होंने भी विषय भी रखा, अपने फंसे हुए नेताओं को उनसे आगे किया। अमित शाह के पार्टी में या मध्य प्रदेश के भाजपा के युवा चेहरे को मौका दिया था, वो सारे युवा चेहरे चुनाव जीते हैं। आप देखिए युवा पर जनता ने भरोसा जताया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। नवीन आनंद जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह से अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे, हार के कारण जीत की वजह क्या रही होगी। फिलहाल तो सभी तरफ मोदी 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 की बात कही जा रही है और मध्य प्रदेश में तो ख़ास तौर से शुरुआत से ही ये लहर चल पड़ी थी कि मध्य प्रदेश के मन में है मोदी और मोदी के मन में है मध्य प्रदेश। लेकिन अगर चौंकाने वाले परिणामों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आकर सबको चौंका दिया। मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का कब्जा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह का कहना है कि राजस्थान की जनता ने सेवा, सुशासन और विकास पर मोहर लगाई है। परिणामों को लेकर दिग्गज नेताओं के ट्वीट आने भी शुरू हो चुके हैं। जीत की खुशी को जाहिर करने का सिलसिला तो सुबह से ही शुरू हो गया था। ये हम ताज़ी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ घंटों पहले की ये तस्वीर है जहां बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए थे। दोपहर तक ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि प्रदेश में बीजेपी की जीत होनी है, जिसकी आधी लड़ाई लड़ ली गई। यानी भोपाल में 7 सीटों में से 5 सीटें तो बीजेपी ने अर्जित कर ही ली हैं। बीजेपी की कार्यकर्ता जो बीच में कई बार इस बात को प्रमुखता से उठाते थे कि बीजेपी बोलने पे नहीं करने पे विश्वास करती है, लेकिन उन्होंने बोला भी और किया भी। शायद ये बात यहाँ सटीक बैठे। जनता के बीच जाकर जनता के सामने अपनी बात को रखना, उसे मनाना और उस तक अपने विचारों को पहुँचाना, ये एक चुनौती होती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कई सभाएं करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने